आपके अपने परिवार एस्पिरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे तीसरा अध्याय। आज तीसरा अध्याय देखेंगे। तीसरा अध्याय का नाम क्या भैया? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, है ना। पहले इसके बारे में अध्ययन करेंगे क्या चीजें हैं, तो आप बेहतर चीजों को दोहराए होंगे। और आगे हम आज नए लेसन की तरफ बढ़ रहे हैं। आपका चैप्टर नंबर 3 है। ये भी एक अपने आप में बहुमूल्य चैप्टर है। देखिए ध्यान से, दो तीन बातें यहां से याद रखिए। एक तो दिया रैखिक, एक तो दिया रैखिक, है ना भाई। दूसरा क्या भैया? चर की बात कर लेंगे। एक चर दिया, एक रैखिक दिया है, और क्या दिया? समीकरण। इन तीनों के बारे में आप फोकस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बोले रैखिक क्या है, बोलोगे सर रैखिक यह एक ऋजु रेखा होती है, यह एक ऋजु रेखा होती है, यह एक ऋजु रेखा है, यह एक ऋजु रेखा है। और क्या बोल सकते हो सर? रैखिक में क्या होता है? किसी भी चर पद की, जो चर पद है, चर पद का मैक्सिमम, जो चर पद होगा उसका मैक्सिमम घात कितनी होगी? बोलो सर उसकी मैक्सिमम घात 1 होगी। किसी भी चर पद की मैक्सिमम घात क्या होगी? 1 होगी। अगर वो मैक्सिमम चर पद की घात 1 है तब वो रैखिक युग्म में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। चर वैल्यू सर क्या है? बहुत पहले से सीख चुके हैं सर, एक्स वाई जेड, या ए अल्फाबेट के ए से लेकर जेड के बीच में, या ए से जेड के रूप में जो लिखा जाता है, ए लिखा जाए, बी लिखा जाए, सी लिखा जाए, या एक्स वाई जेड लिखा जाए, वो सब चर पद आते हैं, है ना। आचर पद में गिनतियां लिखी जाती हैं। समीकरण क्या होगा सर? यहां पे समीकरण अगर हम बोले तो ऐसे लिख सकते हो, ए एक्स, दो चर है, कितना चर भाई? दो चर। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ध्यान देना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक समीकरण युग्म होगा। ध्यान से सीखना इसमें क्या क्या है। आगे देखिएगा, अगर हम आपसे आगे बात करें, जैसे मैं एक लिख दिया ए एक्स प्लस बी, इसमें देखिए ए का मान कभी भी 0 मत रखना। अगर रैखिक समीकरण सॉल्व करें तो ए का मान 0 मत रखो। अगर 0 रख दिए तो भाई 0 का गुणा एक्स में करोगे 0 हो जाएगा, तो जो चर था वो खत्म हो जाएगा। चर पद पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। एक चीज और, एक बात फोकस करिए, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो बोलोगे क्या है? बोलोगे सर यहाँ पे तो एक ही चर है, लेकिन एक ही चर दो बार आया है, एक स्क्वायर के रूप में आया, एक 5x के रूप में आया है। अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो, या फिर पिछले सवाल में सॉल्व किया गया था द्विघात में, तो बोला गया था क्या लिखोगे सर? 3x माइनस 2x प्लस 6 लिख लो। अगर ऐसा लिखोगे तो बोलोगे सर यहाँ से x कॉमन बनेगा, x माइनस 3, यहाँ पे माइनस 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बनेगा x माइनस 3, और इस तरीके से बनेगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, और यहाँ बचेगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या करेंगे? प्लस का 2, और यहाँ पे आओगे तो x इक्वल टू क्या आएगा? 3 आएगा। यहाँ पे ध्यान देना, ये सवाल क्यों लिया गया? ये सवाल इस वजह से लिया गया क्योंकि बोलोगे सर यहाँ तो x के दो मान है, कौन कौन भाई? बोलोगे सर x का एक मान 2 है और एक मान क्या? 3 है। एक मान 2 है और एक मान 3 है। जबकि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं रैखिक समीकरण युग्म, जो रैखिक समीकरण युग्म आप पढ़ रहे हो, जो रैखिक समीकरण युग्म आप पढ़ रहे हैं भाई, युग्म, इसमें x का कितना मान हो सकता है? बस सर एक ही मान होगा, वो कुछ भी हो सकता है, बस एक ही मान होगा x का। वो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 10 20 50 100 कुछ भी हो सकता है, लेकिन कितना आंसर होगा x का? सर एक x का आंसर होगा और एक ही y का भी आंसर होगा, है ना। एक ही आंसर किसका होगा बोलोगे? सर एक ही आंसर y का भी होगा। जबकि यहाँ पे हम जो द्विघात सॉल्व करे तो वहां पे दो दो आंसर आ रहे थे x के, y के दो आंसर हम मानते तो आते, है ना। जबकि यहाँ पे क्या होगा बोलोगे? सर बस एक ही आंसर आने वाला है। कितना आंसर आएगा भाई? बस सर एक ही आंसर आएगा। अगला तरीका क्या हो सकता है? सर कैसे सॉल्व करेंगे? पहला तो मुद्दा ये होना चाहिए कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो बोलोगे सर ग्राफ मेथड देखते हैं। किस मेथड से सॉल्व करेंगे? पहला जो टॉपिक दिया गया ग्राफ मेथड से, है ना, ग्राफ मेथड से, ग्राफ विधि से। ग्राफ विधि क्या भैया? सर इसको भी पहचानना पड़ेगा आपको। देखो ध्यान से, अभी क्या दिया हो? एक x अक्ष से दिया हो और एक y अक्ष से दिया हो। देखो ध्यान से, ये x अक्ष हो जाएगा और ये y अक्ष हो जाएगा। अगर हम आपसे बोले भैया ये क्या होगा, बोलो सर ये तो माइनस का x अक्ष है, तो वो वाला प्लस का x अक्ष है। ये प्लस का, तो ये भैया क्या बोलोगे? सर माइनस का y अक्ष है।
इस बात पे फोकस करिए। इसको क्या बोलते हो भैया? सर इसे मूल बिंदु बोलते हैं, इसे मूल बिंदु बोलते हैं। इसी को हम 0, 0 नाम देते हैं। अब यहां से एक निश्चित अंतराल, जितनी दूरी यहां से यहां, उतनी दूरी, जितनी दूरी यहां से यहां रखोगे ना, उतनी दूरी ही यहां से यहां रखना पड़ेगा। कहने का मतलब एक निश्चित दूरी होनी चाहिए सबके बीच, एक निश्चित दूरी होनी चाहिए सबके बीच। ऐसा ऋणात्मक वाले भी ऐसा कुछ करेंगे, या धनात्मक वाले भी ऐसा कुछ करेंगे। कहने का मतलब ये सब दूरियां निश्चित होनी चाहिए, सबके बीच का जो डिस्टेंस हो वो बराबर हो। अब ऐसी स्थिति में ध्यान से देखना, ग्राफ 3 प्रकार का बनेगा। पहला टाइप क्या होगा सर? पहला टाइप ये देखो दिख रहे हैं। पहला टाइप्स क्या है? पहला टाइप ग्राफ ये होगा, मान लो कोई एक लाइन इस तरीके से चली गई, मान लो एक लाइन इस तरीके से चली गई भाई, इस तरीके से एक लाइन इस तरीके से चली गई। अगर हम दूसरी लाइन की बात करें आपसे, और दूसरी लाइन मान लो इस तरीके से चली गई, ये लो, दूसरी लाइन इस तरीके से मान लो चली गई है ऐसे, तो हम आपसे पूछे कट कहां पे किया? ध्यान से देखना भाई, अगर यहां पे हम आपसे पूछ ले भैया कट कहां पे किया, बोलोगे सर कट पॉइंट ये है। कहां पे काटा? यहां पे, इस पॉइंट को काटा। जहां पे कटा इसी लाइन को देखो, जब कट जाए लाइन तो इसी लाइन को बोलते हैं प्रतिच्छेदी। क्या नाम दोगे? प्रतिच्छेदी रेखा। क्या नाम देंगे भैया? प्रतिच्छेदी रेखा। इसी को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। ध्यान देना बात को, इसी को देते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर ऐसी स्थिति दिखाई देगी आपको ग्राफ में कि एक लाइन दूसरी लाइन को प्रतिच्छेद कर रही होगी, इंटरसेक्ट कर रही होगी, काट रही होगी, तो ऐसी स्थिति में कितने आंसर आएंगे? एक तो आपका जवाब होगा सर इसका अद्वितीय हल होगा। कितना हल होगा भैया? अद्वितीय हल होगा। कितना हल होगा भाई? अद्वितीय हल होगा। और क्या ये संगत निकाय नहीं? जब भी आंसर बन जाए, जब आंसर बन जाए तो बोल देना भैया ये संगत निकाय है। ये कैसा निकाय है? संगत निकाय है। अगर आंसर नहीं बनता तो बोलते सर असंगत निकाय है, इसका आंसर नहीं बना पा रहे। तो एक तरीका आपके पास ये है, कौन सा सर? टाइप 1 मान लेते हैं। कौन सी रेखा? प्रतिच्छेदी रेखा। टाइप 1 कौन हो जाएगा भैया? प्रतिच्छेदी रेखा। टाइप 1 प्रतिच्छेदी रेखा। बात समझ में आई? एक और तरीका देखते हैं, दूसरा। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा बोल दे भैया ऐसे ही ग्राफ रहेगा, एक ग्राफ इस तरीके से बनेगा, दूसरा ग्राफ कैसे? लोग सर ऐसा ही ग्राफ होगा, ये मूल बिंदु होगा। अगर इस मूल बिंदु, एक लाइन मैं ऐसे ले लूं भाई, देखो एक लाइन ऐसे ले लूं, ये ऐसे ले लिया जाए, है ना, एक लाइन ये ले लिया जाए, एक लाइन और ले लिया जाए। कैसे भैया? सर एक लाइन ऐसे ले लिया जाए। ध्यान से देखना दोनों, एक लाइन इस तरीके से, एक लाइन इस तरीके से। ये क्या बोलोगे सर? ये तो माइनस एक्स अक्ष है। ये क्या भाई? सर ये तो प्लस एक्स अक्ष है। बात समझना, यहां पे क्या हुई? प्लस वाई अक्ष है और ये माइनस का वाई अक्ष है। ध्यान से देखो अभी। अब बोलेंगे सर ये दोनों लाइन तो कैसी जा रही हैं? एक बार देखो, एक दोनों लाइन समांतर जा रही है, पैरेलल जा रही है। कैसी लाइन है? सर ये समांतर रेखा है। कौन सी रेखा हो जाएगी? ये समांतर रेखा है। अगर ये समांतर रेखा है, अगर ये समांतर रेखा है तो ये लाइन कभी जाके मिलेंगी? बोलोगे सर समांतर रेखाएं कभी मिलती नहीं है। जितनी भी पैरेलल लाइन होती हैं, जितनी भी समांतर रेखाएं होती हैं, वो कभी मिलती नहीं है। और जब कभी लाइन मिलेगी नहीं तो बोलेंगे सर इसका कोई आंसर नहीं होगा। क्या बोलेंगे? सर इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अब बताओ जब हल नहीं होगा तो क्या संगत निकाय है? नहीं सर, इसको हम लिखेंगे असंगत निकाय है। जिसके आंसर नहीं उसका कोई संगत निकाय ही नहीं है, असंगत निकाय है। कैसा निकाय है? सर असंगत निकाय है। कितने हल निकलने वाले हैं? सर एक भी हल नहीं निकलने वाला। क्यों? क्योंकि लाइन कहीं कट भी नहीं करेगी। बात समझ में आई ना? तो इस वजह इसको क्या बोलते हैं? सर असंगत निकाय है। ये देखो क्या समांतर रेखा। एक तीसरा ग्राफ क्या होगा? पहला ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरा ग्राफ पैरेलल लाइन, तीसरा ग्राफ एक और ग्राफ। कौन सा तीसरा ग्राफ भैया? तीसरा ग्राफ सर क्या बनाएंगे? देखो ध्यान से, दो तरीका तो हो गया, तीसरा तरीका क्या होने वाला है? तो सर ये एक ग्राफ और बना लो, ये मूल बिंदु है। अगर एक ग्राफ में आपको समझाने की कोशिश करूं, एक ग्राफ भाई इस तरीके से लेके जाओ ऐसे,
ये है ऐसे। एक ग्राफ इस तरीके से लेके गए, मैं इसी ग्राफ के ऊपर एक और ग्राफ लेके चलूं, ध्यान से देखना भाई, इसी ग्राफ के ऊपर एक और ग्राफ ऐसे लेके चलूं, इसी के जस्ट ऊपर लेके चलूं, ऐसे देखो, अगर ग्राफ के ऊपर मैंने जो ये लाइन थी, उस लाइन के ऊपर एक लाइन और हमने लेके चल दिया, तो सर जब लाइन के ऊपर लाइन जाती तब उसको क्या कहते हैं? सर जब लाइन के ऊपर लाइन जाती ना तो उसका नाम देते हैं संपाती। क्या नाम दोगे उसका फिर? संपाती रेखा। जब लाइन के ऊपर लाइन जाएगी तो उसका क्या नाम दोगे भाई? बोलोगे सर उसको बोल देंगे संपाती रेखा। क्या नाम दोगे? उसको बोलेंगे संपाती रेखा। अब संपाती रेखा का कितना आंसर है? सर ये तो हर मतलब देखो हर बिंदु पे काटता हुआ जा रहा है। जब हर बिंदु पे काट जा रहा हो, जितने बिंदु काटेंगे उतने आंसर मिलने वाले। तो बोलोगे सर कितने आंसर इसके मिलने वाले हैं? सर इसके अनेक हल हैं। कितने हल हैं भैया? बोलोगे इसके सर अनेक हल हैं, बहुत ज्यादा उत्तर, अनेक हल हैं। क्या ये संगत होगा? बिल्कुल सर संगत होगा। जिसके आंसर निकाल सकते वो सब संगत है। ये संगत निकाय है। ये कैसा निकाय है? सर संगत निकाय है। एक चीज और याद रखना, ये कैसा निकाय है भाई? बोलोगे सर ये संगत निकाय है। ये संगत निकाय है। बात समझ में आई ना? संपाती रेखा, लाइन के ऊपर लाइन जाएगी, कितने हल निकलने वाले? सर अनेक हल निकलने वाले। कैसा निकाय होगा? संगत निकाय होगा। दूसरा कौन सी लाइन हमने बताया? बोलोगे सर दूसरी लाइन आपने बताया कौन सी? समांतर रेखा। समांतर रेखा में क्या होती है भाई? दोनों लाइन पैरेलल जाती हैं, और जब दोनों लाइन जो पैरेलल जाएंगी वो कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। जब एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगी तो कोई हल निकलेगा? सर कोई हल नहीं निकलेगा। ऐसी स्थिति में ये निकाय कैसा होगा? असंगत निकाय होगा। ये निकाय कैसा होगा? असंगत। तीसरा क्या बताया भाई हमने? सर ग्राफ विधि से पहला पढ़े प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा कहीं ना कहीं एक दूसरे को एक दूसरे पॉइंट पे क्या करेंगे? कट करेंगे। जब कट करेंगे, जिस पॉइंट पे कट करेंगे यही आंसर है। अभी ग्राफ जब सीखेंगे ना, वो कट पॉइंट ही आंसर देने वाला। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं का कितना आंसर? सर एक आंसर। उसी को बोलते हैं आद्वितीय हल। कि कैसा निकाय? संगत निकाय। बात समझ आई? यहां तक बात अगर आपको समझ में आई हो, एक बात और ध्यान देना भैया। एक बात और क्या ध्यान देंगे, ये भी देखो। एक सवाल दे दिया, देखो ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर पहला, कि आलेखी विधि से अर्थात ग्राफ मेथड से क्या समीकरणों का युग्म बनाया जा सकता है? ध्यान से देखो। चलो देखो सवाल को कैसे करते हैं। अगर हम आपसे यहां पे बातें करें भाई, तो सर ये ग्राफ है x प्लस 3y बराबर 6 और दूसरा 2x माइनस 3y बराबर 12। ग्राफ कैसे बनाओगे? ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या करना है, एक इक्वेशन आप बाहर निकालना, तो हम लिख के देते हैं x देखो प्लस 3y बराबर 6। ध्यान दीजिएगा भाई। अगर ध्यान सोचो, एक बात और नोट दिमाग में कर लेना। क्या नोट दिमाग में करना? कि ऐसी वैल्यू मुझे रखनी पड़ेगी, अपने मन से वैल्यू रखनी पड़ेगी। ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी ना तो वो बटे के रूप में आए, याद रखना, ना वो बटे के रूप में आए, ना जो आंसर आए वो दशमलव के रूप में आए। बात समझना। इसका मतलब यहां पे अगर मैं एक सॉल्व करूं तो लिखोगे x इक्वल टू ये प्लस 3y, उधर जाएगा 6 माइनस 3y। ध्यान देना भाई। अब y की एक ऐसी वैल्यू रखो ना तो बटे में x का मान आए और ना ही x का मान दशमलव में आए। याद रखना, y की एक ऐसी वैल्यू रखो ना तो x का मान बटे में जाए और ना ही x का मान दशमलव में जाए। बोलोगे सर क्या रख लें? बोल दो भैया यहां पे देख लो, अगर हम रखें भैया y बराबर, ध्यान से देखना, अगर यहां मैं आपसे बोलूं कि y बराबर सर 0 रख लीजिए। क्या रख ले भाई? सर y बराबर 0 रख लीजिए। अगर हम y बराबर 0 रख लेते हैं, क्या भाई? अगर y बराबर 0 रख लेते हैं तो क्या होगा? बोलोगे सर x बराबर 6 माइनस 3 इंटू में 0, ये 0 हो जाएगा। 0 तो x का मान क्या है? 6 आया। x का मान 6 आया कब? जब y का मान हमने 0 लिया। एक और वैल्यू, हमेशा दो पद निकालना। एक तो ये हो गया, दूसरा भाई सर x माइनस यहां से कुछ और ले सकते हैं क्या? सर y बराबर 1 ले लो। y बराबर क्या ले लो? 1। अगर y बराबर 1 लोगे तो बोलोगे सर 3 1 कम 3 और ये 6 माइनस का बराबर x, तो बराबर घटाएंगे तो 6, ये देखो 6 3 1 जा 3, 6 में से 3 घटाओगे आएगा 3, है ना? क्या बनाया भाई? तो सर एक बात हमने देखी, ऐसे बना लेना। सब लोग ग्राफ बनाने के लिए ऐसा करना, ऐसा काम करना सब लोग। क्या? सर x की वैल्यू 2 बार और y की वैल्यू 2 बार, उससे ज्यादा भी बनाओगे तब भी ग्राफ बनेगा। x का मान क्या आया? सर 6 आया कब? जब y का मान 0 था। x का मान 6 आया जब y का मान 0 था। ठीक है। x का मान 3 आया जब y का मान क्या था? सर 1 था।
आगे लिखने की जरूरत नहीं, बस 2 ही बनाओ। कितना बनाना भाई? सर 2 ही बनाना है। ध्यान से देखो, यहां देखो ध्यान से, आगे आगे देखो भाई। अब अगला इक्वेशन क्या है सर? एक और इक्वेशन है, कहां पे देखो, ये देखो इक्वेशन है। इस चीज को मैं रफ कर लेता हूं, ये देखो आगे कौन सा इक्वेशन है। बोलोगे सर आगे इक्वेशन है मेरे पास 2x माइनस 3y बराबर 12। अगर मैं इसको उधर सॉल्व करूं तो लिखोगे 2x बराबर 12 प्लस 3y। ध्यान देना, अगर मैं और भी बोलूं x बराबर मुझे बताओ तो बोलोगे सर 12 प्लस 3y, और बटे में क्या लिखोगे 2। अब y की एक ऐसी वैल्यू लो जो इसमें जुड़ जाए और भाग देने पे 2 से कट जाए। ध्यान सोचो, अगर यहाँ पे सर y बराबर 0 ले लेता हूं, अगर मैं y बराबर, देखो ध्यान से, y बराबर 0 ले लेता हूं तो बोलोगे सर y बराबर 0 लेने पे ये 0 हो जाएगा, 12 से 0 घटाओगे 12 रहेगा, 2 से कैंसिल आउट करोगे तो x बराबर 6 आ जाएगा। एक वैल्यू ये आ गई। कुछ और सोचो, सर y बराबर मैं 1 लूंगा तो 3 1 कम 3, 12 से 3 घटाएंगे 9 आएगा, 2 से कटेगा नहीं, मामला गलत हो जाएगा। फिर से देखो सर, यहाँ पे अगर 1 लेके जोड़ भी रहा हूं तब भी नहीं काम होने वाला। 2 ले लूं भाई, 3 दूना 6, 3 दूना 6 करें ना, 3 दूना 6। देखो ध्यान से, या तो यही सोच 3 दूना 6 हो जाएगा अगर y बराबर मैं 2 लेता हूं तो बोलोगे 3 दूना 6, 6 12 से 6 घटाएंगे, 12 में 6 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, 18 में 2 से भाग लगाओगे सर x का मान तो 9 आ जाएगा। यही कुछ है ना ग्राफ। अगर ग्राफ बना, अगर इसको हम भी ऐसे बनाना चाहें सर ऐसा ही कुछ बना लो आप। क्या भाई? x y, x का मान भैया कब, जब 6 लिया तो y का मान 0 आया, जब x का मान 9 लिया तो y का मान 2 आया। देखो इतना कर ले जाएंगे ना सब लोग। अगर इतनी बात आप कर ले जा रहे हो भाई तो अब क्या करना, ध्यान से सवाल को देखो। अगर इतनी बात कर ले जा रहे हो तो क्या करोगे सवाल में, अपनी पटरी लेना और पटरी लेके एक लाइन खींचना। पटरी लेना भाई, ये लो ऐसे पटरी लेना, एक लाइन ऐसे खींचना, एक लाइन और खींच देना ऐसे। ध्यान देना, ऐसे हम खींच लेंगे। अब क्या दिया भैया, पॉइंट दिया है। देखो ध्यान, मैक्सिमम एक्स की पावर कितनी सर 9, एक्स कितना मैक्सिमम वैल्यू 9, वहां भी देखो 9, तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा। ऐसे यहां पे भी बनाओगे, y की मैक्सिमम वैल्यू 2 ही है तो हम बना लेते हैं 3 4 2 2 3 4 5। ऐसे यहां भी 9 बार, 1 2 3 4। वैसे ऋणात्मक कोई वैल्यू है नहीं, ऋणात्मक बनाना उचित नहीं होगा, है ना। यहां बना लेते हैं 1 2 3 4 5, ये भी ऋणात्मक है नहीं, सब पॉजिटिव से ही मतलब है। देखो x बराबर 6 तो y बराबर 0। देखो 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अगर x बराबर 6 तो y बराबर 0, माने ये 0 वाला पॉइंट यहीं पे रह जाएगा। इस बिंदु को अगर हम a नाम दें, इस बिंदु को रख दें क्या भैया, क्या रखें, कह दें भैया इसका बिंदु का नाम है, पहले x लिखना फिर y लिखना, पहले x फिर y, तो 6 का मान 0 हो जाएगा। अगर x का मान 3 रखना है तो y का मान 1, तो x का मान 3, y का मान, तो सर यहाँ पे एक पॉइंट है, देखो ध्यान से, इसका नाम क्या है, देखो ऐसे ऊपर 3 और ये 1, इसका नाम 3 का मान 1। इसे एक लाइन बनाना, अब ध्यान देना भाई, इसे एक लाइन बनाएंगे कैसे, ध्यान सोचो, ऐसा बनाना, ये एक लाइन ये बन गई। ठीक, देखो जो लाइन बनाना ना, फिट पे, फिट से यहां रखना ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु दोनों सीध में रहा, एक लाइन सीधी खींच देना। दूसरा काम क्या करना, देखो ध्यान से, दूसरा अब काम क्या करेंगे हम, बोलो सर x बराबर 6 लेंगे, अगर x बराबर 6 लेंगे तो y बराबर 0 हो जाएगा, तो दोबारा फिर से वही देखो, x बराबर 6 लोगे तो y बराबर 0 हो जाएगा। देखो ध्यान से, x बराबर 6 लेंगे तो y बराबर 0, माने यही बिंदु फिर से आने वाला है, यही बिंदु दोबारा आएगा। जबकि हम दूसरा क्या लेने वाले भैया सर, x बराबर 9 लेंगे तो y बराबर 2 आ रहा है, x बराबर 9 लेंगे तो y बराबर 2 आ रहा है, तो x का मान 9 कहाँ होगा सर, 9 पे यहाँ पे होंगे और 2 यहाँ पे, ये कहीं ऐसे जाएगा, ध्यान से, ऐसा कहीं जाएगा। अगर ऐसा कहीं जा रहा है तो बोलोगे इसको क्या बोलोगे सर, 9 कामा 2। अब इसकी लाइन क्या होगी सर, एक बिंदु ये एक बिंदु ये, तो ऐसा इसको खींच देते हैं, देखो ध्यान से, जब एक बिंदु ये एक बिंदु ये, देखो ऐसे खींच लो, ये लाइन कहां पे इंटरसेक्ट कर रही, बोलोगे सर ये देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो क्या इसके आंसर बन पाएंगे, इसका आंसर बन जाएगा, बिल्कुल सर, ये ग्राफ बनने के लिए दिया था, ग्राफ बना ले जाएंगे हम। ग्राफ सही है,
है ना? ग्राफ सही है कि नहीं है? सर ग्राफ तो सही होगा। बात समझ में आई ना? ग्राफ तो सही होगा। चलें आगे। ये कौन सा ग्राफ दिख रहा? बोलोगे सर प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी रेखा भैया? प्रतिच्छेदी रेखा। कितने आंसर दिख रहे हैं? सर एक हल है, या इसी बोलते हैं अद्वितीय हल। कैसा निकाय है सर? संगत निकाय। कैसा निकाय है? संगत निकाय है। चले भैया आगे, चले आगे ना। देखो दूसरा सवाल, एक और सवाल दिया। एग्जाम्पल नंबर 1 था, एग्जाम्पल नंबर 2 देखो। ग्राफ रूप से ज्ञात करना है कि समीकरण के निम्नलिखित जोड़ी का कोई समाधान माने अद्वितीय हल है या असीम रूप से कई समाधान, कई समाधान नहीं है, है ना? ये चीज चेक करना आपको। चेक करके बताओ कितने हल हैं। सर इसको भी ऐसा करेंगे, क्या लिखा है देखो ध्यान से, 5x प्लस, देखो ध्यान से, 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर मैं इसको करूं तो लिखोगे 5x माइनस 8y बराबर लिखेंगे माइनस का 1, बन गया। ये वैल्यू उधर ले जाओगे तो लिखोगे सर 5x बराबर 8y माइनस 1। अगर मैं बोल दूं भैया x बराबर क्या आएगा, बोलोगे सर 8y माइनस 5 अपान क्या बनने वाला है, यहाँ पे 5 बनने वाला। अब इसी को सॉल्व करो, y की क्या वैल्यू रखें कि ये वैल्यू कट पीट जाए, x का मान निकल आए। x का मान ना दशमलव में आना चाहिए, ना x का मान बटे में आना चाहिए, तो क्या वैल्यू रखा जाए? सर यहाँ पे 16 रखे तो 8 दूनी 16, ध्यान से देखो 8 दूनी 16, और 16 में से 5 घटाएंगे 11 आएगा। सर नहीं कटेगा, क्या रखो सोचो अब, क्या वैल्यू रखी जाए कट जाए? ध्यान से सीखना भाई, क्या वैल्यू रखे कट जाए। ओहो सॉरी सॉरी, गलती हुई। गलती क्या हुई भाई? सर यहाँ पे गलत लिख दिया हमने, यहाँ पे एक होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। देखो ये एक होना चाहिए, लो लिख दिए। अब बताओ कर ले जाओगे सर, अगर यहाँ पे एक ले रहे तो 8 एक कम एक 8 हो जाएगा, तो ये घटेगा 7 आएगा, 7 5 से कटेगा नहीं, 2 ले लो, 8 दूनी 16, 16 में से एक घटाओगे 15, 15 5 से कट जाएगा, बिल्कुल। अगर y बराबर मैं कितना ले लिया भैया, y बराबर मैं 2 ले लिया, y बराबर 2 ले लिया, तो x बराबर देखो 8 दूनी 16, 16 से एक घटाओगे आएगा 15, 15 को 3 से भाग देंगे सर आ जाए, 15 को 5 से भाग दोगे तो x बराबर क्या आएगा, 3 आएगा। एक तो ये आ गया आपके पास। और कुछ ऐसा सोचो सर, यहां पे अगर हम लेते हैं ना, कितना भैया, कितना लिया जाए और की वैल्यू बदल जाए, 2 3 देखो 8 3 24 नहीं बनेगा, 4 देखो 32 नहीं बनेगा, 8 25 40 5 लेंगे तो तब भी नहीं बनेगा, 48 पे भी नहीं बनेगा, 56 पे बनेगा। y बराबर क्या लेने वाले हो सर, 7 ले लेते हैं, y बराबर 7, तो 7 8 में 56, 56 से एक घटाएंगे आएगा 55, 55 से x बराबर आएगी 11। देखो एक वैल्यू ये हो गई, ये दो मिल गए। अभी एक इक्वेशन और है क्या भैया, सर यहां तो बटे में आ गया 3x माइनस 24, 24 ध्यान से देखना 24/5, और ये y प्लस 3/5। अब ये बराबर जो, ये कैसे सॉल्व करोगे, ये तो सर बटे में आ गया। अगर सवाल बटे में है तो इसके नीचे भी बटे 5 बनाओ, अगर इसके नीचे बनाना पड़ेगा सर ऊपर भी 5 का गुणा कर दे, क्यों, क्योंकि अगर कटेगा ये तो दोबारा वही बनेगा। तो ऐसे तुम लिखेंगे 15x माइनस 24y और प्लस 3, और सबके नीचे बटे 5 है, सबके नीचे बटे 5 लिख लें और बराबर 0 लिख दें, तो बोलोगे सर ये इधर जाएगा 0 बन जाएगा, जब ये इधर जाएगा तो 0 बन जाएगा, तो लिखने से कोई फायदा नहीं है। देखो ये मामला बन गया। अगर ये बटे उधर जाएगा 0 बन जाएगा। अब क्या करोगे, अब बोलोगे सर यहां देखिए क्या करते हैं, बराबर 0, ये वैल्यू उधर लेके जाए, बोलोगे 15x बराबर 24 प्लस का हो जाएगा और माइनस का 3, ये प्लस इधर माइनस, ये माइनस इधर प्लस, और ये x। अगर मैं x बराबर आपसे पूछूं तो बोलोगे सर 24y माइनस का 3 और बटे 15। अब मुझे बताइए क्या कुछ ऐसा तरकीब है जो हम कर सकते हैं भैया? सर यहाँ पे थोड़ा सा हम सॉल्व कर लें, अगर 3 कॉमन लेते, 3 8 में 24 माइनस 1 और बटे, देखो 3 15 है ना, ये काट दो, 3 25 15, देखो 3 25 15, लोग सर 8y माइनस 1 और बटे क्या बचा, 5 बचा। यहाँ देखो क्या यही सेम यहाँ भी बचा क्या, देखो ये दोनों सेम सेम आ रहे हैं। अगर हम वैल्यू सेम सेम ला रहे हैं तो यहाँ पे भी बोल सकते हो कि y का मान 2 लेंगे तो भैया x का मान 3 आएगा, है ना भाई। अगर y का मान 7 लोगे तो x का मान क्या आएगा, बोलोगे सर 11 आएगा। ये बात क्लियर है ना। अगर इक्वेशन सेम हो गया
अगर इक्वेशन सेम हो गया इसका मतलब ये दोनों भी सेम होंगे। अगर ये दोनों सेम हो रहे हैं, अगर लेंगे भी कुछ और तब भी तो उसी रूप में आएगा। तो देखो ध्यान से, अब क्या अगर ग्राफ बनाए इनका, इसको मैं इरेज कर रहा हूं ग्राफ बनाने के लिए। देखिए ग्राफ अगर इसका बनाए तो क्या बनाओगे, अगर इसका हम ग्राफ बनाए तो क्या बनाओगे, ध्यान से देखना। अगर ग्राफ बनाए तो क्या बनेगा, यहां अगर हम आपसे ये बात बताएं, ध्यान देखिए कि ये जो वैल्यू आई है इसके लिए x बटे वाई क्या आया सर, अगर x का मान हमने 2 लिया ना ना 3 लिया तो y का मान 2 आया। अगर x का मान हमने 11 लिया तो y का मान 7 आया, दोनों सेम आया था। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब ग्राफ बनाओ, ये x का मान मैं इसमें 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, या ऐसा कुछ और ले लो इधर, कुल सब प्लस है का है तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो ये देखो यहां से ले लेते हैं, ये देखो यहाँ ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ध्यान से देखना, इसको 1 लिख दे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, y की मैक्सिमम वैल्यू 7 है सर, 1 2 3 4 5 6 7, ये मान लो। कोई देखो अब क्या करोगे, x का मान अगर 3 लेंगे तो y का मान 2 आएगा, तो x का मान 3 है तो y का मान 2, सर यहाँ पे एक बिंदु आएगा, देखो x का मान 3 y का मान 2, तो बोलोगे 3 का मान 2, ये बिंदु का नाम है ना। अगर x का मान 11 ले रहे हो तो y का मान 7, तो x का मान 11 y का मान 7, तो बोलोगे सर x का मान, ये देखो कहीं यहां जाने वाला है, x का मान 7 y का मान देखो, x का मान 11 y का मान 7, ये एक बिंदु ये आया, एक बिंदु ये आया। अब इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाना पड़ेगा, इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाना पड़ेगा, देखो ऐसे इस बिंदु को अगर हम मिलाएं इस बिंदु से तो ऐसी ग्राफ जाएगी, ये ऐसी लाइन हो जाएगी, ध्यान से देखना। ये इस तरह से जो लाइन खींचेंगे हम, ये पूरा फिट से रखोगे पूरा सीधा आएगा। जब ये सीधी पूरी की पूरी लाइन आएगी तो बोलोगे सर अभी इसका ग्राफ बनाया तो ये आया, अगर मैं इसका भी ग्राफ बनाऊंगा तो सेम वैल्यू सब कुछ है, तो फिर उसी की लाइन ऊपर ऐसे इसी के ऊपर एक दूसरी भी लाइन ऐसे आएगी। अगर ये भी लाइन इसी के ऊपर जस्ट वो एकदम ऊपर ही जाएगी तो सर ये कौन सी लाइन बोलेंगे, इसको बोलोगे सर संपाती रेखा है। ये कौन सी रेखा सर, ये संपाती रेखा है। कितने हल भाई, सर हर एक पॉइंट कट रहा है तो अनेक हल हैं। कितने हल हैं, अनेक हल हैं। कैसा निकाय है, बोलोगे सर ये संगत निकाय है। ये कैसा निकाय है भाई, संगत निकाय है। बात यहां तक क्लियर है ना, आज 2 ही एग्जांपल करवाएंगे, अगली क्लास में अगला और आगे हम बढ़ेंगे, तो बस आज इतना ही रखेंगे। आगे और भी सवाल हैं तो उसको हम अगले दिन करेंगे, क्लास लंबी हो जाएगी, है ना भाई। ठीक है, नमस्कार।